नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। आज हम देखेंगे स्टोरी 2022 में आई मूवी द रैथ ऑफ गॉड की। कहानी शुरू होती है एक राइटर से जिसका नाम क्लॉस्टर है। उसने अपनी नई नॉवल का नरेशन किया होता है और लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी इस्तबान नाम का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि बालकनी में कोई इसका इंतज़ार कर रहा है। वो बालकनी में पहुंचता है और वहाँ लूसियाना नाम की एक लड़की उसका इंतज़ार कर रही होती है। इस्तबान नीचे से ये सब देख रहा होता है, पर बीच में ही एक दोस्त उसका आके उसका हालचाल पूछता है, पर तभी ऊपर से कोई गिर जाता है और वो हैरान रह जाता है। फिर हम कहानी में 12 साल पहले पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि लूसियाना क्लॉस्टर की असिस्टेंट है। वो अपनी नॉवल नरेट कर रहा होता है और वो टाइप कर रही होती है। तभी वो कैदियों के खत के बारे में उससे पूछता है और वो उसे ला के दे देती है और उसकी नॉवल के लिए उसको जहरीले और खाने वाले मशरूम के बीच फ़र्क समझाती है, क्योंकि उसकी माँ मशरूम पाई बहुत अच्छी बनाती है और उन्हें मशरूम के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तभी क्लॉस्टर उस पर बुरी नज़र डालता है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसकी बेटी पॉली के साथ खेल के वहाँ से चली जाती है। काम खत्म करने के बाद क्लॉस्टर अपनी बेटी पॉली को नहलाता है और उसका खेलते हुए वीडियो बनाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है ऑडिटोरियम वाली घटना के कुछ दिन पहले, जहां इस्तबान को लूसियाना फ़ोन करके याद दिलाती है कि 12 साल पहले वो उसकी भी असिस्टेंट थी और मिलने को बुलाती है। जब इस्तबान लूसियाना से मिलने जाता है तब उसे पहले का वक्त याद आता है जब वो जर्नलिस्ट नहीं राइटर हुआ करता था और वो क्लॉस्टर को कंपटीशन देना चाहता था और लूसियाना दोनों की ही असिस्टेंट थी, पर एक दूसरे की बातें कभी शेयर नहीं करती थी। तभी लूसियाना दरवाज़ा खोलती है और इस्तबान को अंदर बुला के बताती है कि उसका पूरा परिवार लगभग ख़त्म हो गया है और उन सबको क्लॉस्टर ने मारा है। अब बस उसकी माँ और छोटी बहन वेलेंटीना ही बचे हैं और अब वो उसकी माँ को मारने वाला है, क्योंकि आज ही उसने क्लॉस्टर को अपनी माँ के रिटायर होम के सामने देखा है। लूसियाना उसे अपने पेपर में उसकी कहानी छापने को कहती है, जिससे क्लॉस्टर उसकी माँ को ना मार पाए, क्योंकि फिर सारा शक उस पर जाएगा। फिर वो बताती है कि 12 साल पहले एक दिन जब वो क्लॉस्टर के साथ काम गई तब उसकी बीवी मर्सिडीज और बेटी पॉली घर में नहीं थे और वो तब अपनी नॉवल के लिए एक निशान के बारे में नरेट करता है। तभी लूसियाना उससे कहती कि उसके हाथ पे भी वैसा ही निशान है और क्लॉस्टर मौके का फ़ायदा उठा के उसे किस कर लेता है। तभी वो घबरा के वहाँ से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुँच के उसको सब खाना खाने को कहते हैं, पर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ जान जाती है कि वो परेशान है और वो उससे पूछती है। उधर क्लॉस्टर मर्सिडीज को बताता है कि लूसियाना के एग्ज़ाम में कम नंबर आए हैं और अब वो काम पे नहीं आएगी। लूसियाना और उसकी माँ लॉयर के पास जाते हैं क्लॉस्टर से अपना बचा हुआ पैसा लेने के लिए, लेकिन तभी उसकी माँ उससे कहती है कि हैरेसमेंट के बारे में लॉयर को बताए। लॉयर उससे कहती है इस वजह से वो उनसे और जुर्माना ले सकती है और लूसियाना जुर्माना लेने को मान जाती है। इस्तबान सारी कहानी सुनता है और कहता है कि कहानी छापना उसके हाथ में नहीं है। तभी लूसियाना उसे याद दिलाती है कि क्लॉस्टर ने ही उसकी किताबें नहीं छपने दी थी, पर तभी उसकी छोटी बहन वेलेंटीना वहां आ जाती है और लूसियाना इस्तबान को गेट पे छोड़ने आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा, और वो कहता है कि वो सोच के बताएगा। कहानी फिर पास में चली जाती है जहां लूसियाना का नोटिस पाके क्लॉस्टर जज के सामने पेश होता है और अपना सारा जुर्माना एक ही बार में बिना सुनवाई के दे देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। लूसियाना कहती है कि इतने गुस्से में पहले उसने कभी क्लॉस्टर को नहीं देखा। तभी जज उसे बताती है कि शायद उसे पछतावा हो रहा हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसकी बेटी और बीवी की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर लूसियाना बहुत दुखी होती है और पछताने लगती है, इसीलिए क्लॉस्टर का दिया हुआ चेक कैश नहीं कराती है। कुछ दिनों बाद लूसियाना उसकी पूरी फैमिली वेकेशन पे जाते हैं, जहां वो क्लॉस्टर को देखती है और बहुत घबरा जाती है। वो अपने घर में आके सबको बताती है, पर सब उसको समझाते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है और क्लॉस्टर अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लूसियाना वेलेंटीना के साथ बीच पे खेल रही होती है, तभी तूफान आ जाता है। वो अपने भाई रमीरो से साथ चलने को कहती है, पर वो लाइफ गार्ड होता है इसलिए कहता है चेक करके आता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे भीड़ लग जाती है और जब वो आके देखती है तो रमीरो मर गया होता है और सामने क्लॉस्टर खड़ा होता है। लूसियाना के परिवार में रमीरो की मौत के बाद सब बहुत दुखी होते हैं और आगे ऐसा कुछ भी ना हो इसलिए वो क्लॉस्टर को माफ़ी मांगते हुए खत लिखती है। प्रेजेंट में इस्तबान अपने बॉस को लूसियाना की कहानी छापने को मनाता है, पर वो कहते हैं कि अगर वो क्लॉस्टर का इंटरव्यू लेके आ गया तो वो उसको कवर पेज पे छाप देंगे। इसलिए वो क्लॉस्टर के मैनेजर से लूसियाना का नाम लेके इंटरव्यू लेने को कहता है और लूसियाना का नाम सुन के मैनेजर उसे इंतज़ार करने को कहता है।
कहानी फिर पास में रमीरो की डेथ के बाद पहुंच जाती है और लुसियाना अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे उन्हें फ़ोन करके विश करती है। उसकी माँ बताती है कि वो फिर से हमेशा की तरह मशरूम पाई बना रही है, पर तभी उसके भाई का फ़ोन आता है कुछ देर बाद और वो उसे बताता है कि उसके मम्मी पापा को फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसके पापा की डेथ हो गई है और मम्मी को पैरालिसिस का अटैक हो गया है। ये सुनकर लुसियाना कहती कि ये सब क्लॉस्टर ने किया है क्योंकि उसने उसके मशरूम के बारे में बताया था। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे मर्सिडीज और पॉली की मौत हुई थी, जहाँ पे क्लॉस्टर के नाम पे लुसियाना की तरफ से कोर्ट लेटर भेजती है और मर्सिडीज उसे पढ़ लेती है। वो डिप्रेशन में आ जाती है और फिर वो अपनी बेटी को नहलाने जाती है, जहाँ वो लुसियाना की बातें करती है और वो गुस्से में उसका सर पटक देती है। फिर कमरे में आके खुद भी आत्महत्या कर लेती है। जब क्लॉस्टर आता है तो वो सबको मरा हुआ पाता है और लेटर देख के समझ जाता है कि क्या हुआ था। क्लॉस्टर अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाथरूम में आता है और उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उधर माता पिता की डेथ के बाद वैलेंटीन अपने भाई ब्रूनो से शिकायत करती है कि लुसियाना हर जगह उसके साथ जाती है और वो उसको समझाता है कि लुसियाना उसकी फ़िक्र करती है और अपने काम पे निकल जाता है, पर तभी उसको गाड़ी से एक आदमी खींच लेता है और इतना मारता है कि वो मर जाता है। फिर डिटेक्टिव वहाँ आता है और लुसियाना से पूछता है तो वो कहती कि ये सब क्लॉस्टर ने किया है। वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अब लुसियाना के घर में सिर्फ उसकी माँ और वैलेंटीना ही बचते हैं। प्रेजेंट में इस्तेबान उसी डिटेक्टिव से मिलता है ब्रूनो की मौत के बारे में जानने के लिए, पर वो उससे कहता है कि केस बहुत उलझा हुआ था क्योंकि जिसने ब्रूनो को मारा वो जेल में सज़ा काट रहा था, पर उससे क्लॉस्टर का कोई संबंध नहीं निकला है। ऑफिस में आके इस्तेबान का बॉस उसे बताता है कि क्लॉस्टर इंटरव्यू देने को तैयार हो गया है और वो पहुंच जाता है उसका इंटरव्यू लेने। वहां जाकर वो क्लॉस्टर को लुसियाना की कहानी दिखाता है और क्लॉस्टर कहता है कि लुसियाना पागल हो गई है और वो ही उसे रिझाने का काम करती थी। इस्तेबान उससे कहता है कि जहां भी उसके परिवार की मौत हुई है वो वहां मौजूद था। इस पर क्लॉस्टर कहता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक था और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर वो इस्तेबान को अपनी बीवी को के बारे में बताते हुए कहता है कि मर्सिडीज बैले डांसर थी, पर एक एक्सीडेंट के कारण उसका डांस छूट गया और वो डिप्रेशन में चली गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। फिर वो उसे अपनी बेटी पॉली के कमरे में ले जाता है और उसको वीडियो दिखाता है और कहता है कि 10 सेकंड में उसकी बेटी की जान चली गई थी। वो इस्तेबान को कहता है कि वो अपनी जलन के कारण उसे बदला निकाल रहा है लुसियाना की कहानी छापकर, और उसे भगा देता है। उधर लुसियाना वैलेंटीना के साथ हर जगह साथ जाती है। फिर दोनों मिलकर अपनी माँ के रिटायर होम जाते हैं, जहाँ पे वैलेंटीना कहती है कि वो बैले डांसर बनना चाहती है। इस पे उसकी माँ कहती है कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, वो बैले डांसर बन सकती है। रिटायर होम से लौटने के बाद लुसियाना तुरंत इस्तेबान को फ़ोन करती है जो हमने शुरू में देखा था और मिलने को बुलाती है। कुछ दिनों के बाद लुसियाना की माँ के रिटायर होम में आग लग जाती है और वो मर जाती है और ये जानकर इस्तेबान बहुत दुखी होता है। फिर वो अपने ऑफिस आता है जहाँ उसका बॉस उसका एक पुराना लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ता है जिसमें उसने क्लॉस्टर के बारे में बुरा लिखा होता है और ये देख के वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। इधर लुसियाना वैलेंटीना और उसकी दोस्त के लिए खाना बना रही होती है और जब वो खाने के लिए पूछने जाती है तब वो सुनती है कि वैलेंटीना क्लॉस्टर से मिलती है और उसका इंटरव्यू लिया है उसने। ये सुनकर लुसियाना बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी दवाई खाती है और वैलेंटीना से कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है और वो इस्तेबान से मिलने चली जाती है और वहाँ जाके उससे कहती है कि वो क्लॉस्टर से मिलना चाहती है और ये सब ख़त्म करना चाहती है। इस्तेबान उससे कहता है कि उसके पास जर्नलिस्ट का पास है जहाँ वो अपना नरेशन कर रहा है। वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं और पास दिखा के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ क्लॉस्टर अपने नॉवल में लिखी सज़ा के बारे में बताता है और कहता है कि बाइबल में सज़ा की अवधि के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, वो सिर्फ ईश्वर के गुस्से पर निर्भर करती है। नरेशन के बाद इस्तेबान उसके पास आता है और कहता है कि लुसियाना उसका इंतज़ार कर रही है। वो लुसियाना के पास जाता है। लुसियाना उससे कहती है कि वो कब तक उससे बदला लेता रहेगा और ये सब कब ख़त्म होगा। इस पर क्लॉस्टर उससे कहता है कि उसकी सज़ा सिर्फ वही ख़त्म कर सकती है। लुसियाना उससे कहती है कि क्या गारंटी है कि वो वैलेंटीना को कुछ नहीं करेगा और क्लॉस्टर उससे भरोसा दिलाता है कि वो वैलेंटीना को कभी कुछ नहीं होने देगा। ये सुनकर वैलेंटीना को बचाने के लिए लुसियाना वहाँ से कूद जाती है और मर जाती है। लुसियाना के फ्यूनरल में हम देखते हैं कि क्लॉस्टर वैलेंटीना के साथ है और तभी इस्तेबान वहाँ आता है।
वैलेंटीना को क्लॉसर के साथ देख के वो क्लॉसर से कहता है कि वो उसकी बेटी की उम्र की है और नाबालिग है। ये सुनकर क्लॉसर उससे कहता है कि वो अगले ही हफ्ते बालिग हो जाएगी और उम्र के फासले से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर इस्तबान उसे शैतान और कातिल कहता है और क्लॉसर कहता है कि वो लुसियाना की भाषा बोल रहा है और अगर उसे ज़िंदा रहना है तो शांत रहे, वरना लुसियाना जैसा हाल उसका भी कर दिया जाएगा। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है और वैलेंटीना को भी साथ ले जाता है और इस्तबान वहाँ खड़े खड़े बस देखता रह जाता है। If you like the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.